जादुई पिल्ला। एक छोटे से घर में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें लता, लीलू और लक्ष्मी रहती थी। उनके पिता उनके साथ नहीं रहते थे। उनके पिता ना रहने के कारण उन्हें भूखा रहना पड़ता था। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ। बेटा तुम चिंता मत करो, तुम दोनों को मैं मालकिन के घर जाकर काम करूँगी, फिर वहाँ से बचा कुछ खाना मैं लेकर तुम दोनों को दूँगी, ठीक है? ठीक है माँ, आप मालकिन के घर पर जाकर बचा कुछ खाना लेकर आओ। वो मालकिन के घर काम करने के लिए जाती है। लीला इतनी देर से क्यों आई हो? वो मालकिन माफ़ कर दीजिए, घर पर ज़रा सा काम था इसलिए लेट आया। ठीक है, आज देर से आए हो, आगे से कभी देर से मत आना। जाओ। ठीक है मालकिन, आगे से देर नहीं होगी, धन्यवाद। ऐसा बोलकर वो मालकिन के घर काम करने लगी। बर्तन, पोछा और घर के अन्य काम भी वो ही करती थी। रोज तो वो अपने बच्चों के लिए बच्चा कुछ खाना लेकर जाती थी, लेकिन आज वो नमकीन लेकर जा रही थी। और दूसरी तरफ उसके बच्चे। लक्ष्मी, अभी तक माँ नहीं आई, हमें बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट बहुत दुख रहा है। चलो हम माँ को ढूंढने जाते हैं। हाँ चलो। और फिर वो मालकिन के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर एक कुत्ते का छोटा सा पिल्ला वहाँ पर बहुत जोरों से रो रहा था। मालकिन का घर आ गया, चलो देखते हैं। इसको तो लगा है। फिर जैसे तैसे लीला ने उसे चुप करवा दिया। चलो चलो लीलू, हम इसे घर लेकर जाते हैं। पर हमने माँ को तो पूछा भी नहीं। हम तो माँ को तो मना लेंगे। चलो अभी, चलो इसे तो बहुत लगा है, हम घर जाकर मलहम पट्टी करते हैं इसकी। ठीक है, चलो चलो हम इस कपड़े में लपेट देते हैं। हाँ ठीक है। मालकिन अब मैं घर जा रही हूँ, मैंने ज़रा सा खाना लिया है अपने बच्चों के लिए। ठीक है मालकिन। और वो अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। आज तो लक्ष्मी और लीलू बहुत खुश हो जाएंगे। आज तो मैंने उनका पसंदीदा नमकीन लाया है। कुत्ते के पिल्ले की आवाज़ कहाँ से आ रही है? आज तो बहुत मजा आएगा, माँ देर से आएगी। लीलू, लक्ष्मी, लीला, लक्ष्मी, ये तुम किसे लेकर आए हो? माँ, जब हमें भूख लगी थी ना, तो आपको हम ढूंढने आए थे मालकिन के घर, और फिर हमें रोड पर ये प्यारा सा पिल्ला मिला। उसे इतना लगा कि हम उसे घर पर लेकर आए और मलहम पट्टी की। हाँ माँ। तुम बाहर क्यों बैठे, चलो अंदर। ऐसा करती हूँ, मैं भी थोड़ी देर तुम लोगों के पास बैठती हूँ। बच्चों, इस पिल्ले को तुम लेकर आए हो, इस बेचारे ने तो खाना भी नहीं खाया होगा। अभी मैंने खाना तो सिर्फ इतना ही लाया है, अभी इतना हम तीनों को कैसे होगा? अच्छा आप ऐसा करो, आप दोनों खाओ, आओ, ठीक है? फिर वो दोनों अच्छे से खाना खा लेते हैं। जी ना। फिर लता बोलती है, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। फिर लीलू और पिल्ले की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो पिल्ले का एक बहुत प्यारा नाम रखती है। वो अपने पिल्ले का नाम चिंटू रखती है और उससे अपने सारी मन की बातें कहती थी। वो मैं जा रही हूँ काम करने मालकिन के घर। ठीक मालकिन, मैं आ गई, अब बताइए क्या काम करूँ मैं? लीला। हाँ मालकिन। आज से तुम नौकरी पर नहीं आओगी। पर क्यों मालकिन? क्योंकि कोरोना वायरस बढ़ गया और तुम यहाँ से वो फटी फटी झोपड़ी से आते हो। वहाँ पर क्या पता तुम्हारे आसपास कहीं कोरोना वायरस का पेशेंट हो जाए और हमारे घर में भी सबको कोरोना पेशेंट कर दोगे, इसलिए आज से तुम नौकरी पर नहीं आओगी। मालकिन मैं सबका ध्यान रखूँगी, मैं रोज़ सैनिटाइज कर घर आऊँगी, मास्क पहन। मुझे प्लीज़ नौकरी से मत निकालिए मालकिन।
तुम किसी का भी ध्यान रखो, बट तुम नौकरी पर नहीं आओगी। प्लीज मालकिन। वो मालकिन के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन मालकिन उसे नौकरी से निकाल देती है। मालकिन लता को धक्का दे देती है और लता गिर जाती है। फिर वो एक बार अपने मालकिन को देखती है, फिर वो चली जाती है वहाँ से। मुझे मालकिन ने नौकरी से निकाल दिया है, अब मैं बच्चों को क्या दूंगी? और लीला ने तो कुत्ते का पिल्ला भी लाया, उसका पेट में कैसे भरूंगी? जब वो वहाँ पर उदास बैठी होती है, उसकी बेटी उसे देख लेती है। अपनी सारी बात अपनी बेटी लीला और लक्ष्मी को बता देती है। फिर वो दोनों दुखी होकर चले जाते हैं। तुम्हें पता है कि माँ के साथ कितना बुरा हुआ, उनकी नौकरी चली गई। अब हम तुम्हें कैसे खाना देंगे? हम कैसे खाना खाएंगे? अभी क्या करना चिंटू? लीला तुम रो मत। कौन है? कौन? लीला मैं तुम्हारा चिंटू। चिंटू? तुम बोल सकते हो? हाँ लीला मैं बोल सकता हूँ। मैं जादुई पिल्ला हूँ लीला। क्या सच में? फिर चिंटू अपनी सारी बात लीला से कह देता है ही कि मैं जादुई पिल्ला हूँ। सारी बात कहने के बाद चिंटू लीला से बोलता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मेरे से। फिर लीला और उसके परिवार को जो चाहिए था सब चिंटू अपने जादू से उन्हें देता था, जैसे कि खाना, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स और उनके परिवार के लिए नए बहुत खूबसूरत कपड़े। और उन्होंने चिंटू से बहुत बड़ा घर मांगा और चिंटू ने उन्हें बहुत बड़ा घर दिया और वो लोग चिंटू के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रास्ते में अगर किसी को हमारी ज़रूरत हो, चाहे वो पशु हो या पक्षी, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। जैसे लीला, लक्ष्मी और लता ने मदद की, उन्हें उनकी मदद का फल मिल गया। उन्हें जादुई पिल्ला, खाना, चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम भी मिले और उन्हें अच्छे कपड़े, बहुत प्यारे प्यारे कपड़े और उन्हें घर भी मिला। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कहानी पसंद आए हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।